अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरा देशव्यापी ये एक चळवळी हो जाएगा, ये जो मूवमेंट हो जाएगा। अब आपको भी देखने में आया होगा कि हर जगह मूवमेंट चल रहा है इनकी गलती की वजह से। जो शांति के साथ सदन चल रहा था उसको, उस सदन को भंग यानी शांति को भंग करने का काम इन्होंने सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने की। इसीलिए हम आज आपसे तो कल बहुत पूछे हो, वो बोले कि हमारे को पब्लिसिटी दो, हमारी रॉन्ग हो गई है। देखे आप गए थे ना, तो हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे, जो अच्छा है, जो न्यायपूर्ण है उसको पब्लिसिटी दो। मैं कभी अमित वही बोल रहा था, उन्होंने कहा था, नहीं उन्होंने कहा था, देखो खरगे जी ने तोड़ मरोड़ के ये पेश किया है, इसीलिए वो मेरे छवि को ये होता है, इसीलिए आप भाइयों तोड़ मरोड़ के मत दिखाओ मेरे को। मेरा जो ये है स्पीच बोलिए या स्टेटमेंट, उसको जरा अच्छा दिखाइए सब जगह।
3 बार बोले, आखिरी, बीच में बोले, फिर लास्ट बट वन में बोले, फिर लास्ट में भी बोले। राज्यसभा टीवी पे था। हाँ, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बट ओरिजिनल क्लिप तो राज्यसभा टीवी पे था। नहीं, इसी में बोला। No, I know, but the original clip was राज्यसभा clip. So there is no question about the original clip. तो मैं यहाँ पर किया, तो उसके बाद उन्होंने 1 घंटे के बाद उन्होंने किया, तो करने दो, लेकिन सच बात तो उन्होंने बताना चाहिए, हम नहीं। और या तो ज्यादा से ज्यादा तो पब्लिसिटी उनकी होती है, उनका पूरा स्पीच कवर होता है। इवन हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए तो उसको उतना महत्व नहीं मिलता। फिर एक बार मैं वो कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता, तो इसीलिए हम जो कर रहे हैं, जनता के समस्याओं को लेके लड़ रहे हैं। वो जो कर रहे हैं, हमको खाया ना पिया ग्लास फोड़ा बाराने का हमारे पास बोलते हैं हैदराबाद में, तो वैसा हम उनको कुछ धक्का नहीं मारे, कुछ नहीं करे, लेकिन वो लोग बोलते जा रहे हैं। जाने दो। इसीलिए मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि जो चीजें हकीकत में हुई है, दिखी है, बस उस पे अगर सभी कंसंट्रेट करे तो दूसरी चीज कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। तो मैं इतना ही कहता हूं। और अब राहुल गांधी साहब। शुक्रिया खड़गे जी। मैं आपको याद दिला दूं, कल अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि अगर खड़गे जी मेरा इस्तीफा चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं, तो उसका इंतजार अभी भी है। मैं अभी राहुल जी से गुजारिश करूंगा। थैंक यू जयराम जी। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया, और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की। और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है, इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है, और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है, वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है, जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है, और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं।